हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आज नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में घूमने चलते हैं। ये प्रगति मैदान भैरव रोड पर होगा। अगर आप देखें तो इसके जो विजिटिंग आवर्स हैं 9 से 6 बजे हैं। ये दिल्ली नेशनल साइंस सेंटर की ही साइट है और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि किसके पास ये पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे आप उतरते हैं तो वहाँ से 1.9 किलोमीटर दूर है। इंद्रप्रस्थ से ये 3.2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ पर इसकी टिकट्स के भी प्राइस दिए हुए हैं। जब मैं घूमने गया था तो ये प्राइस थी जनरल एंट्री के लिए 70 रुपये पर हेड है। तो इसमें आपको एंट्री मिल जाएगी और जितने भी अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चीज़ें लगाई हैं वो आप देख सकते हैं। शोज़ के लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। अब जैसे जनरल एंट्री है, अगर मोर देन 25 लोग जाते हैं तो उसके लिए 60 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। अगर बीपीएल कार्ड होल्डर है, अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो 10 रुपये। स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपये पर हेड, वो भी अगर स्कूल की तरफ से जा रहे हैं तो। अगर एमसीडी गवर्नमेंट स्कूल है तो 10 रुपये। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 3D फिल्म एंट्री टिकट देखना चाहते हैं तो बड़े को यहाँ पर 35 रुपये देने पड़ेंगे। अगर ग्रुप से ज़्यादा हैं आप लोग, 25 से ज़्यादा का ग्रुप है आपका, तो 30 रुपये पर हेड। ऑर्गेनाइज स्कूल है तो 25 रुपये। एमसीडी स्कूल है तो 20 रुपये। और तारामंडल की एंट्री टिकट एडल्ट के लिए 20 रुपये पर हेड है और बच्चों के लिए 20 रुपये दिखाई हुई है। गवर्नमेंट या एमसीडी स्कूल से आप हैं तो 5 रुपये पर हेड। एसओएस एंट्री टिकट अगर लेंगे आप तो 50 रुपये पर हेड है। ऐसे ही दूसरों के लिए इन्होंने दरें दिखाई गई हैं। और हॉलो शो है, उसकी जो एंट्री टिकट है एडल्ट के लिए 40 रुपये पर हेड है और एमसीडी स्कूल के लिए 20 रुपये आप देख रहे हैं। फैंटासी राइड है तो उसके लिए 80 रुपीज़ पर हेड है। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो 4 व्हीलर के लिए आपको 4 घंटे के लिए 70 रुपये देने होंगे। उससे ज़्यादा का टाइम आप लेंगे तो 125 रुपये पर व्हीकल लगेगा, 4 घंटे से ज़्यादा। 3 व्हीलर 50 रुपीज़ पर व्हीकल है और 3 व्हीलर बियॉन्ड 4 आवर्स 80 रुपीज़ पर व्हीकल है। 2 व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ पर व्हीकल है। साइकिल के लिए कुछ भी रेट नहीं है। अगर आप पैकेज लेते हैं जिसके अंदर एंट्री भी है, 3D भी है, एसओएस सारे शोज़ इंक्लूडेड हैं, तो ये आपको 250 रुपये पर हेड दे रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट इसकी 295 रुपीज़ पड़ेगी। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री टिकट के लिए तो जैसे 70 रुपये हैं, फिर बाकी जितने भी शोज़ हैं उनके लिए आपको अलग से पैसे मैंने बता ही दिए हैं। अब जैसे ये हॉलो शो है, इसमें लिखा है हमारा शरीर तंत्र। तो इसमें आपकी जो ह्यूमन बॉडी उसके बारे में बताते हैं कि कैसे फंक्शन करती है और क्या चीज़ हमारे शरीर के अंदर है और कैसे हमारा शरीर का काम चलता है। फिर ये साइंस शो है, इसमें बताएंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बताएंगे और जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, तो जिससे कि वो उसमें सिकुड़ जाती है। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसमें बताएंगे। 3D फिल्म शो में आपको चश्मे दे दिए जाएंगे और जो आपको फिल्म दिखाई जाएगी वो 3D में होगी। हालांकि ये जो 3D फिल्म है ये साइंस से ही रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा अलग से एंटरटेनमेंट नहीं है। फिर आता है साइंस ऑन स्फीयर, इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे। ये बड़ी सी जो शीशे की जो बॉल है, इसी को इन्होंने कभी मून, सन, अर्थ बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि इस प्लैनेट पे क्या उसकी फंक्शनलिटी रहती है, वो सब आप इसमें देखेंगे। और ये फैंटेसी राइड है जिसकी टिकट अलग अलग आपको पे करनी पड़ेगी। तो आइए अब चलते हैं नेशनल साइंस सेंटर घूमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 स्पीशीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, पिग, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में बताया गया है, जर्म ऑफ द क्वांटम कंसेप्ट।
समाख्या ट्रिब्यूट्स टू द करेक्टर ऑफ बोटल क्वांटम एंड कंटिन्यूटी। ये बच्चे घुमाकर देख रहे हैं, मगर ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है जो आप 11-12 में पढ़ते हैं अगर आपने साइंस ली है तो। ये थोड़ा यहाँ पर हाइट मापने का इन्होंने बताया गया है कि पुराने टाइम में कैसे हाइट की मेजरमेंट करते थे। ये इनका यष्टि यंत्र है, यष्टि यंत्र से इनकी कैलकुलेशन रहती थी और ये पेड़ की जैसे हाइट दिखा रहे हैं नापने के काम आता था। यह गाय की आवाज़ सुनाई दे, ये 300 BC में यूज़ करते थे इस टेक्नोलॉजी को। ये सब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पृथ्वी को अंगुल में मापना, आर्यभट्ट 499 AD इन्होंने नापा था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक पात्रीय तुला है 400 BC, जिससे कि उस टाइम पे नापने के तोलने के काम में लेते थे, वो तुला रखा हुआ है। समय का विभक्तिकरण, डिवाइडिंग द डे, ब्राइट हाफ कर लिया, सन को दिन निकला हुआ है, फिर कम सूरज हो गया। ऐसे 3102 BC में नापा जाता था। और एक ये यंत्र भी रखा हुआ इन्होंने यहाँ पर दिखाने के लिए। और यहाँ पर ये है ब्रह्म की मूर्ति, बेसिकली बनारस की जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो दिखाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। द ग्रेट टेम्पल ऑफ बनारस बीनीथ द डोम विच मार्क्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट अ ब्रास प्लेट इन विच आर फिक्स्ड 3 डायमंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखाया हुआ है। नंबर्स के बारे में है इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन, कैसे ही वो लोग कैलकुलेट वगैरह करते थे। अगला कुछ ही नंबर चमक रहे हैं 6, 5, 4। ये भी इसमें इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि यदि x का फल y होता है तो z का फल क्या होगा। इसको कुछ नापने के लिए, x, y, z को नापने के लिए इन्होंने ये बना रखा है जिससे कि बच्चे नंबर डालें और आंसर उनको दिख जाए। यहाँ पर दिखाया गया है कि पुराने टाइम में कैसे जो वैद्य थे दवाइयाँ बनाते थे, वो सब यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैद्य जो हैं दवाई बना रहे हैं, और वहाँ पर भी जो दूसरे वैद्य हैं वो दवाई बना रहे हैं। और इनके आप यंत्र भी देख सकते हैं कैसे ये गर्म कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों में और कैसे ये दवाई बनाई जा रही है। यहाँ पर ये इनके यंत्र भी पात्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे स्वेदेनी यंत्र, अधापता यंत्र, स्वेदेनी यंत्र, दोला यंत्र। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बटन दबा दबा के आप देख सकते हैं कौन सा यंत्र क्या है। इशिकता यंत्र, धूप यंत्र, ये देखिए सारे यंत्रों के नाम आ रहे हैं। अन्य भंडार यंत्र जिससे खाना बनता है, धूप यंत्र हो गया, अन्य भंडार यंत्र हो गया, ये आपका हो गया कश्यप यंत्र। ये देखिए कोयला ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर जल नीचे है और कढ़ाई को नीचे रखा हुआ है। ये पाली का यंत्र हो गया आपका, घर्षक, चलक वगैरह। कोष्ठी यंत्र, हंसपाक यंत्र, ये सारे यंत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और नीचे तो कुछ मसाले रखे हुए हैं और ये इसमें भस्म बनाने की विधि भी लिखी हुई है कि जैसे हम किसी टेम्परेचर पे किसी को हीट करते हैं तो कौन सी भस्म बनेगी। ये देखिए जहाँ शोधन है, हीटेड 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन सबको हमने गर्म किया है, सीसम, बटर मिल्क वगैरह को। तो मतलब डिफरेंट आइटम्स को मिलाकर ये अपनी भस्म बनाते थे जो दवाई वगैरह के उपचार में काम आती थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाया गया। ये तो हमारे वो है रोज़ के मसाले, काली मिर्च वगैरह रखी हुई है और आप देख सकते हैं स्मॉल इलायची, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले रखे हुए हैं इन्होंने, जो आजकल आम महिला किचन में यूज़ करती है, इंडियन किचन में खासकर। कौमार्य, भर्तिया, विषा तंत्र, टॉक्सिसिटी,
भस्म जो प्रयोग करते थे। और ये कुछ औज़ार दिखाए गए हैं जो पहले वैद्य इस्तेमाल करते थे जिससे कि मरीज़ों को उपचार किया जा सके। जैसे किसी घाव हो गया तीर लगने से या तलवार लगने से, तो अगर कुछ अंदर फंस गया है तो उसे निकाला पहले यंत्र के द्वारा, औज़ार के द्वारा, और उसके बाद में उसका उपचार कर दिया। वही दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि वैद्य के हाथ में कुछ नुकीली चीज़ और साइड में भी यहाँ पर नुकीली चीज़ें रखी हुई हैं। तो इन नुकीली चीज़ों से पहले उसको चीर फाड़ करेंगे, जैसे फोड़ा हुआ या कुछ लग गया, घाव हो गया, उसको उपचार किया। उसके बाद में फिर दवाई वगैरह, मल्लम वगैरह, पट्टी बांध दी। पहले टाइम में ऐसे ही उपचार किया जाता था और वही पद्धति आज के टाइम में भी आगे लाई गई है। मगर शुरू में जैसे उपचार किया जाता था वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये उनके औज़ार हैं। जैसे पक्षी की चोंच के अनुसार ये औज़ार भी उन्होंने बनाए थे। जैसे ये पक्षियों की चोंच है उसी हिसाब से उनके औज़ार भी यहीं पर ही रखे हुए हैं। जैसे उन्होंने औज़ार उन्हें चाहिए होते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक आदमी खड़ा किया हुआ है, पानी निकालने का है कि पहले पानी निकालते थे कुएँ से, वही ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, हाथ में डंडा है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। निष्कासन पद्धति, पानी निकालने के तरीके, विभिन्न पानी निकालने के तरीके। जैसे आप कुएं से बाल्टी डालकर पानी निकालते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि लोहा कैसे बनाया जाता है। लोहे की भट्टी दिखाई गई है। ये लोहा गर्म कर रहे हैं भट्टी में और फिर वैसे ही औजार बनाए लिए जाएंगे। नायकुंड की लोह भट्टी सबसे प्राचीन लोह भट्टी है, प्रदर्शन में दिखाया गया है। और इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जो लोहा बनाने में ये भट्टी इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए ये दिखाया जा रहा है कि जैसे लोह भट्टी में अंदर हवा देनी होती थी तो क्या करते थे, चमड़े की खाल से ये पैर के नीचे का कुछ यंत्र बना लेते थे। जिसे पैर से मारते थे तो चमड़ा फूलता था, उसके बाद में ये अंदर हवा फेंकता था जिससे और ज़्यादा आग भड़कती जाती थी। तो वो ये दिखा रहा है कि डंडी लेके खड़ा हुआ, डंडी से वो किसे खींचेगा, फिर वो पैर से बार बार नीचे दबाता जाएगा और नीचे अंदर हवा जाती रहेगी उस भट्टी के अंदर। ये भी बेसिकली एक लोहा बनाने की विधि प्राचीन काल में होती थी। आप इसे भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा। आदिवासी द्वारा लोह निर्माण, आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, आदिवासी कैसे लोह निर्माण करते थे, वही तरीका ये दिखाया हुआ है यहाँ पर कि ये कैसे लोह निर्माण कर रहे हैं और पैर उस पर रखे हुए हैं। ये पानी निकालने का है, ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं। नोरिया की प्रकृति पानी खींचने के लिए प्रयुक्त की गई है 350 BC में। घड़े बांधे हुए हैं, चक्का चलेगा तो घड़े में पानी भर जाएगा और ये बाहर फेंकेगा। ये तो आप भारत में कई गांवों में भी देख सकते हैं कि इसी पद्धति के द्वारा पानी निकाला जाता है। या फिर जानवरों को भी बांध दिया जाता था जिससे कि वो जानवर जब चलता था तो पानी निकलता था। नोरिया और साकिया पर जोसेफ निधाम का अनुसंधान, मनुष्य की प्रगति ने खोज लिया एक और तरीका पानी निकालने का। ये ऊँट गोल गोल चलेगा और ये पानी निकालेगा। ये भी एक दिखाया गया है। घरट परंपरा हिमालय पंचक्की दिखाई गई है, पानी की चक्की, जिससे कि पानी निकाला जाता था। ये भी दिखाया गया है यहाँ पर। ये नटराज की मूर्ति है, यहाँ पर ये दिखाई गई है। और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोम से कैसे मूर्तियों को सांचे में डाल के और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पहले मोम से कास्टिंग बना ली, उसके बाद में फिर वो पिघला हुआ धातु उसके अंदर डाल दिया तो वही मूर्ति वैसे के वैसे निकल जाएगी। कवच को आग से हटाकर इसमें तुरंत पिघले हुए कांसे को डाला जाता था। पूरी तरह ठंडे होने पर निकाल लिया जाता था जिससे कि वो मूर्ति बन जाती थी। ये पुराने टाइम में यूज़ होता था। और फिर ये दिखाया जस्ता धातु निकालने में चुनौती। और जस्ता बेसिकली जिंक है। जिंक को दिखा रहे हैं कि जिंक को कैसे ये पिघलाते थे और चीज़ें बनाते थे। और ये एक महिला है, ये कट्टी चला रही है, कपड़ा बना रही है, वही दिखाया गया है इसमें कपड़ा बनाते हुए। जो आज भी आप देखेंगे तो लोग कई जगह
ऐसे ही खट्टी से अलग अलग धागे डालकर और कपड़ा बनाते हैं। ये आपको आज भी भारत में दिख जाएगा। कॉटन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अजंता की पेंटिंग 600 AD की है। कपास का भारत में उद्भव, कैसे भारत में कपास से कपड़ा बनाया गया, वही इस प्रदर्शनी, वही इस में दिखाया गया है। कैसे ये महिला कपड़ा बना रही है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। ये सिक्के पुराने ज़माने के हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है काशी का सिल्वर पंचमार्क है 6th BC, गंधारा पंचमार्क। फिर ये मौर्य का सिक्का रखा हुआ है, सातवाहना, इंडो, पंचाला। ये आप देखेंगे तो ये सारे सिक्के भी दिखाए हुए हैं नेशनल साइंस सेंटर में। और इनके साल भी दिए हुए किस साल में सिक्के चलते थे। AD 152, 132, 150 ये सब दिया हुआ है। फिर ये दिखाया हुआ है यहाँ पर कि सिक्के कैसे बनाते हैं। ये देखिए इन्होंने कटोरी में गोल गोल सा छेद कर रखे हैं। तो इसमें पहले एक पिघले हुए सिक्के मिट्टी में डाल देते थे और इस सिक्का बनाने की विधि दिखाई गई है। पिघली हुई धातु सांचे में उंडेली जाती थी और वांछित सिक्कों का उत्पादन होता था। 350 में लिखा हुआ है ये। और यहाँ पर ये बैठे हुए सिक्के बना रहे हैं। पिघली हुई धातु सांचे में डाली और सिक्का बना के तैयार कर लिया। ये देख रहे हैं सारे इसी काम में लगे हुए हैं। कोई पिघली हुई धातु डाल रहा है और कोई उसे पीट कर ठीक कर रहा है। ये कांच बनाने का दिखाया गया हुआ है इन्होंने। कांच बनाने के पहले 3 स्टेप्स होते थे। तो सिलिका वगैरह को ये जोड़ के और सैंड अल्कली वगैरह से ये कांच का सामान तैयार किया जाता था। ये दिखा रखा है कि पुराने टाइम में कैसे 3 स्टेजेस पे ये सैंड, लाइम, अल्कली और मेटालिक ऑक्साइड्स लेकर ये कलर्ड ग्लासेस के जैसे आप दिखा रहे हैं मालाएँ वगैरह, ये पुराने टाइम में बनाए जाते थे। कैसी ये इनकी कांच बनाने की पुरानी टेक्निक है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये उनके औज़ार दिखाए गए हैं, कैसे औज़ार ये इस्तेमाल में लेते थे उन कांच से सामान या माला वगैरह बनाने में। ये सब दिखाया हुआ है वो इनकी गर्म भट्टी वगैरह। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सांची के स्तूप भित्ति चित्रों का गोद्वारा द्वारा पुनर्निर्माण 3rd सेंचुरी BC में कि ये वैदिक विलेज जो थे वुडन से सराउंडिंग्स होती थी इनकी। ये सांची का स्तूप दिखाया गया है यहाँ पर। ये सांची का स्तूप है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा यहाँ पर। सांची स्तूप 150 BC में वुड स्ट्रक्चर ऑफ सांची स्तूप was enveloped with the stone and was enlarged to diameter 120 feet। इसका जो डायमीटर था 120 फीट का था। ये तो आपको सबको ही पता होगा। ये कुतुब मीनार है और ये दिल्ली में है। ये देखिए ये दिखाई गई है कितनी अच्छी पत्थर पे नक्काशी की गई है। मोहनजोदाड़ो का इन्होंने एक जो पत्थर पे उकेरी गई आकृति है वो दिखाई गई है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। हेरिटेज ऑफ स्टोन क्राफ्ट इन इंडिया डेट्स बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इन्होंने दिखाया गया है कि रंगीन पत्थरों से जड़ाऊ ये हाथी है। ये हाथी भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर कई सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वीणा वगैरह ये सब रखी हुई है यहाँ पर। अभी तो नहीं बजने में दिखाई देती, मगर पुराने टाइम में तो वीणा वगैरह बजाने में दिखाई देती थी। ये मृदंग वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर इन लोगों ने। ओल्ड टेम्पल पेंटिंग स्कल्पचर शो द एंशिएंट इंडियन म्यूजिशियंस यूज्ड ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रिवेंट दीज डेज। ये पुराने जो वाद्य बजाते थे। और ये एक सुराही रखी हुई है, इसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। भारत में धातु शिल्प 4000 वर्षों से ये जो धातु के जो हैं उसमें जैसे ये पासा, घंटा धातु, मेटल वगैरह के जो सामान बना रहे हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ही दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे ये जीवों की उत्पत्ति दिखाई गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एनिमल सेल्स वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आदमी का ये जो दिखा रखा है इन्होंने, जैसे कैसे युगों से आदमी का शरीर अलग अलग ढंग से विकसित होता चला गया है। अगर आप ये देखेंगे तो
यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम बिग बैंग टू स्मार्ट बैंग, कैसे धीरे धीरे जीवों के शरीर में परिवर्तन होता चला गया और शरीर बदलता चला गया। पहले होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस बना, फिर आदमी बना, यही दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले जो भ्रूण है कितना कैसा होता है, धीरे धीरे दिखाया गया है कैसे बढ़ता है। यहाँ पर ही दिखाया गया है ये। यहाँ पर देखिए ये जो स्पीशीज़ है इनको रखा हुआ है। शार्क का, पॉइजनस इसकी, ये बेसिकली ज़्यादातर तो अल्कोहल में रख देते हैं जिससे कि चीज़ सड़े नहीं और लोगों को दिखाई जा सके। यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, कई लोग यहाँ पे फ़ोटो भी खींच रहे हैं। सी हॉर्स वगैरह सब इन्होंने रखा हुआ है। शार्क का ये देखिए जो बच्चा है उसी को रखा हुआ होगा, इन्होंने अल्कोहल में डाल देते हैं जिससे सड़े नहीं। लिजर्ड वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। फिर ये सी हॉर्स है, दरियाई हॉर्स। फिर ये मिलीपीड है, टोड है, ऑक्टोपस, टोड हो गया मेंढक, ऑक्टोपस तो आपको पता ही है। ये सब इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। कार्बन जीवन की कुंजी ये दिखाया हुआ है इन्होंने। ये एक मशीन रखी हुई है, इस मशीन अभी डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ, जीवन की गहराई का अवलोकन। ये डीएनए का दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर। ये अगर आप देखें तो ये डीएनए का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। ये कुछ यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट देख रहे होंगे यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये आगे बिठा रखा है, ये कंकाल बिठा दिया है इन्होंने। कंकाल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंकाल भी रखा हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल है जो अगर आप साइंस लेंगे तो 11th-12th में ये टीचर्स केमिस्ट्री में पढ़ाती हैं। पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इनके बारे में बताया है। इसको क्लिक करें तो आपको उसी के बारे में बता देगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये बच्चे तो मुक्के मारने पर लगे हुए हैं। ये दरअसल मशीन है जो कह रही है जो नंबर आ रहा है उसको जल्दी से आप क्लिक करें, तो बच्चे यहाँ पर मुक्के मार मार कर उस नंबर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कुछ है जो ये दिखाते हैं बाद में। ये सूरज दिखा दिया और ये उसके हर प्लैनेट के बारे में बताते हैं कि उसके क्या फीचर्स वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा कांच का जो है स्फीयर लगा रखा है बीच में, और यही उसको चेंज कर करके दिखाते हैं कि ये अर्थ है, ये सन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखाया जा रहा है और ये देखने में अच्छा लगता है क्योंकि लगता नहीं ऊपर नीचे से किसी चीज़ से बांधा हुआ, ऐसा लगता है हवा में इतना बड़ा गोला लटक रहा है या झूल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ये सन ये और कोई सी प्लैनेट को दिखाया जा रहा है, मार्स को उसके बारे में बताते हैं। और जब ये चेंज करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे भी अर्थ दिखा रहे हैं पूरा ग्रीन हो गया है, सी दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। और यही सब है जो मैंने आपको नेशनल साइंस सेंटर में दिखाया। और यहाँ पर कैंटीन भी है, अगर आप चाहें तो लंच कर सकते हैं, नहीं तो अपना खाना भी खुद लेकर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खाने के ऑप्शंस तो हैं नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है हमारी ईश्वर से। धन्यवाद।